दो खबरें निहायत ही चिंताजनक हैं और यह भारत के हितों के खिलाफ है। पहली खबर आपके स्क्रीन पर, जैसे कि आप देख सकते हैं, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कर रहे हैं। इस मुलाकात के बाद रूस और पाकिस्तान के बीच एक रक्षा समझौते पर दस्तखत हुए हैं, जिसकी लागत है $2.6 अरब। यानी कि रूस ने पाकिस्तान को $2.6 अरब के साथ सैनिक साजो सामान देने का वादा किया है। इतना बड़ा रक्षा समझौता, वो भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद। हम तो ये सोच रहे थे कि भाई रूस तो हमारा परम मित्र है, हमारा पुराना मित्र है, इस तरह से हमारे साथ विश्वासघात नहीं होगा। मैं ये समझना चाहता हूं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर के नेतृत्व में इस देश की विदेश नीति कहां जा रही है। दूसरी तरफ 9वीं बार, सही सुना आपने, 9वीं बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार इलॉन मस्क की मौजूदगी में कहा कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध में दखल दिया, मेरी वजह से युद्ध रुका, मैंने उनको व्यापार का झुनझुना दिखाया। और प्रधानमंत्री खामोश हैं, विदेश मंत्री खामोश हैं। मगर सबसे पहले मैं इस तस्वीर की चर्चा करना चाहता हूं दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रूस एक बार भी सार्वजनिक तौर पर नहीं आया भारत के पक्ष में एक भी बयान देने। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहां पर व्लादिमीर पुतिन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात कर रहे हैं और उसके बाद एक रक्षा समझौते पर दस्तखत हुए, जिसकी लागत $2.6 अरब है। क्या एक भारतीय होने के नाते आपको इस सवाल नहीं पूछना चाहिए कि हमारी विदेश नीति कहां जा रही है? ऑपरेशन सिंदूर के बीचों बीच IMF पाकिस्तान को $1.3 अरब की मदद देता है, वो भी अमेरिकी हामी के बाद। अमेरिका उसका समर्थन करता है, भारत कुछ नहीं कर पाता है। एक जमाने में हमारी विदेश नीति का लोहा होता था दोस्तों, उसका डंका था। सही मायने में हमारी विदेश नीति विश्वगुरु हुआ करती थी। मगर आज रूसी राष्ट्रपति के साथ पाकिस्तान जो है वो एक समझौते पर दस्तखत कर रहा है। हर भारतीय के लिए शर्म की बात है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, हमारी विदेश नीति कहां जा रही है? हमने 57 सांसदों को दुनिया भर में भेजा हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने राष्ट्राध्यक्ष सामने आए, कितने प्रधानमंत्री सामने आए, और ये जो तमाम नेता जा रहे हैं उन्होंने कितने प्रधानमंत्रियों, कितने राष्ट्रपतियों से मुलाकात की? हमारे जो तमाम नेता जा रहे हैं उन्होंने कितने विदेशी न्यूज चैनल्स को इंटरव्यू दिया? इन देशों में बसे भारतीय मूल के लोगों से बात करना बहुत आसान है, वो भी ANI के जरिए। वो एक अलग मुद्दा है बिल्कुल। सवाल यह किया जाएगा कि क्या हमसे किसी विदेशी न्यूज चैनल ने बात की? किसी विदेशी पत्रकार के पॉडकास्ट में कोई दिखाई दिया? भाई, हमारी यात्रा की सफलता इसी पैमाने पर आकी जाएगी ना। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं कि 10 साल में ऐसा हुआ क्या कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद मानो रूस भारत को ठेंगा दिखा रहा है, इस तरह से पाकिस्तान के साथ, एक आतंकवादी देश के साथ जो आतंकवादियों को शरण देता है, एक बेशर्म देश के साथ आप रक्षा समझौता कर रहे हैं। आज सवाल पूछ रही है कांग्रेस, पवन खेरा पूछ रहे हैं कि हमारी विदेश नीति की धज्जियां उड़ गई हैं। सुनिए पवन खेरा क्या कह रहे हैं। रशिया ने पाकिस्तान की एक पुरानी स्टील मिल जो बंद हो चुकी थी उसके साथ कोलैबोरेशन की। $2.6 बिलियन इसमें पाकिस्तान को मिलेगा। ये रशिया जो हमारा पुराना साथी, परंपरागत मित्र, वो अब पाकिस्तान के साथ हाथ मिला रहा है। अभी मोदी जी की सरकार जब से बनी है तब से Mi-35 रशिया ने पाकिस्तान को दिए। कोई सोच नहीं सकता था कि रूस और पाकिस्तान, रशिया और पाकिस्तान इतने करीब आ जाएंगे, लेकिन आपके सामने है। कुवैत, गल्फ, ईरान, सबके समझौते पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रहे हैं। कुवैत ने वीजा की रेस्ट्रिक्शन हटा दी है। हो क्या रहा है ये विदेश नीति में? और विदेश नीति पे सवाल उठाओ, सब आप राष्ट्र विरोधी हो। सुरक्षा नीति पर सवाल उठाओ, राष्ट्र विरोधी हो। ये कब तक आप राष्ट्र विरोधी कह कहकर सवालों से बचेंगे? और पूरे देश में घूम रहे हैं कपड़े बदल बदल के, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन। अरे आप ये जरा अपनी गिरेबान में झांक कर देखिए ना कि कहां ले आए आप भारत को। अमेरिका धमका रहा है, कह रहा है हमने व्यापार रोकने की धमकी दी, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर रुका। आपकी हिम्मत नहीं हो रही एक जवाब देने की। और कोलंबिया जैसा देश पाकिस्तान के साथ खड़ा, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, कौन आपके साथ खड़ा हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में? ये हम नहीं पूछेंगे। और सबसे ज्यादा, जैसा मैंने आपको कहा, ये दुखदाई विषय है कि रशिया आज पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ MOU साइन कर रहा है।